सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। जब सब सोना, दाल, हमारी चीनी, हमारा सर गेहूं, चावल, जब सबई उनके, वो कमरा बंद हैगा, तारों लगने की देर है बस, फिर चाबी ढूंढते फिरेंगे हिंदुस्तानी। कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी मस्ताना लगता है। और जैसा तू समझे और जैसे तुम समझो वो तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। ना मोदी जी तो नाम ही धन्य पे, देशन के धर दिए, शहरन के बदल दिए, नामन ने बहुत धरे। पंडित जी कहे गजर पहले जन्म में गए, ये पत्रा तो ना दिए कहे कहीं पंडित जी, अब नाम दिए। पहले तो हमारो क्या करें, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी और वो खालिस्तानी, सबने भैया नाम दिए। अब के नाम दियो हमें परजीवी। भैया परजीवी काहे तक कहें, तुम्हें खबर है बाल को है? परजीवी कहें भैया पसीनाते पैदा होने वाले, जैसे जूप और पशुओं के हों चीचड़े, और उनके क्या करें हमारी फसल में भी होंगे, या चेपा कह दें हम, ये परजीवी होंगे, है ना। तो यह बात है वो कहना चाहूँ मोदी जी से, मोदी जी आपके नाम बढ़िया दिया है पर परजीवी। और हमारी परजीवी इनकी खासियत है कि जब एक कोने पर चलें और इतने है जाएं, एक ही रात में इतने है जाएं कि फिर इनकी गिनती ना आए, चाहे खुजा खुजा के मर जाइयो। ये हमारे परजीवी हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद परजीवी कहने को। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँ कि एक बाबा तुलसीदास ने कही, हमको तो परजीवी कह रहे हो, कहीं ऐसे तो ना है कि तुम ही परजीवी हो, तुम ही दूसरे पे जी रहे हो, तुम ही उन अड़ानी मौड़ानी पे जी रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वह बाबा तुलसीदास ने लिखी है रामायण में कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रामायण में है कि जैसो तू देखना चाह रहा है सामने वह ऐसे ही है, चोर है चोर ही दिखे करें, परजीवी ने परजीवी दिख रहे, है ना। दूसरी बात, और वहां में कही है, गीता में वो कही है कि जो है का बगलैया कि तू जा रूप में देखना चाहे मैं वही रूप में हाजिर हूँ। मैं भी कह रहा हूँ मोदी जी, तुम जा रूप में देखना चाह रहे हो हमें, हम वही रूप में, चाहे हमें खालिस्तानी कहो हमें मंजूर, हमें का अगर ये कहो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैं भारतवासी से कह रहा हूँ, अब हम ते परजीवी कह रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और कलयुग में भी कही है, अब मुझे राइटर नहीं पता किसने कही है, लेकिन कही है, कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी मस्ताना लगता है। और जैसा तू समझे और जैसे तुम समझो वो तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। जो समझ रहे हो समझो, हम उसी रूप में हैं। एक बात और कही है उनने कि एमएसपी ही है रहेगी। मैं कहना चाह रहा हूं भगवान राम हैं रहेंगे, कोई शक बोलो, कोई शक। जब फिर मंदिर काय को बनायो, हैं रहेंगे, मंदिर काय को बनायो। लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मंदिर बनाया अच्छी बात, चंदा हुआ हो अच्छी बात, लेकिन अब यह जो एमएसपी ही है रहेगी, प्रधान जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो मेरा कहना जो सच है आप भी स्वीकार कर रहे हो, जैसे था है और रहेगा। जब सच है तो सच पे मोहर लगाने में, कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है प्रधानमंत्री जी को? दूसरी, जब वहां पे दिक्कत आ रही, मंदिर तो चंदा तो बना रहे हो, ये तो दिक्कत ही ना है। अरे ये तो इनके तो फरमान ऐसे हैं कि एकदम आधी रात पे उकेंगे कि कानून बन गो तो बन गो। ये हमका दिक्कत है, मंदिर को तो चंदा इकट्ठो करना पड़ रहा है, याकू का चंदा मांगना है। अगर चंदा चाहिए याकू बात को कि या कानून बनाने को, तो हम तो भैया चंदा देने को तैयार हैं। अगर कानून भी चंदाते ही बनता हो कि जो है, समझ रहे हो है रहेगा,
है। तो जब कानून बना दो हम चंदा दे देंगे सरकार। और बोलो बताओ भैया कहा कर कानून को बनवाने के लिए आप चंदा देने के लिए भी तैयार? हाँ भैया कि मंदिर बना रहे हैं वो चंदा दे रहे हैं। गोविंद भगवान राम भी हैं और रहेंगे, सदा रहेंगे। ऐसी जब गिर रहेगी तो कानून बना दो, वह चंदाते बना रहे हैं कि चंदाते ही बनाते हो भाई, मंदिर चंदाते बना रहे हैं और कि चंदाते ही बनाते हो, पैसा लेके या कानून बनाते हो। तो एक काम करें, उन पैसा न ले लो, रिश्वत दे देंगे भैया हम और क्या करें, आधी रोटी खा लेंगे। वो ऊपर सुन ली कहानी में बैठे तो अच्छा ही चंदा देना हमको 20 कोरिया गंगा जी नहाए उग गए। उनमें इन्हें लगा सा गंगा जी जब नहाई निकल के आए, उनमें से एक बोले होशियार तो गिन लियो कहीं एक आध रह न गए हो। अब वो गिनबे उठाड़े भे और सगरे 19 बैठा रहे, अपने भूल जाए। सगरे ने गिरे 19 के 19। वहाँ कोई काबिल खड़े हो, काबिल देखिए का मामला है जी का हम गामते 20 आए और एक बह गो। वो बोलो भैया मैं तुम्हें 20 कर दूं, अगर मैं तुम्हें 20 बनाए दूं, तुम 19 आए 20 आए 1900 और 20 कर दूं तो क्या करें, तो क्या दिक्कत है। वो बोले भैया बड़े खुश भाई, भैया कर दो 20 भाई, या काम है कर दो या कानून बना दो, खुश है गई। बोले भाई ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे थोड़ बनाऊं मैं 20 पैसे से भाई, तुम एक काम करो तुम दोगे का हम हुए। वो बोले भाई हम ले गंगा जी नहावे आए 1-1 रुपया भाई, 8 आना तो दे देंगे हम, है ना, और तू 20 कर दे। वहां ने ठाड़े भयो और 1 में 1 पना, 2 में 2 पना और ऐसे ही मारते अंत के 20 बारे में बोलो मार के 20 जूता के हो 20। तो अगर घी वो 98 तो ले ली ना, अगर घी 98 लेके ही हमारे कानून बनाते हो तो सरकार हमारे तो क्या करें 98 अब के इन्हें दे देंगे। 2000 हमें, 1000 ने हमारे ने ले लो। 1000 जो 2000 ना दे रहे किसानों ने और जाहुआ दे रहे हो। आप चुटकुले और कहानियां सुना रहे हैं। इस आंदोलन में तकरीबन 170 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ये सारी बातें बोली, लेकिन इन किसानों की शहादत पर, इनके हो रही मौतों पर एक शब्द नहीं बोले। भैया वह तो बताना रहे जो शहादत दी है, जो हमारे शहीद हुए, जो आंदोलनकारी है, उनने उनको नाम ना धर दिया परजीवी। अरे परजीवी इन पर चुप बोलेंगे भाई, वो हम तो परजीवी है। हमारे तो भगत से बताई नहीं अभी थोड़ी देर पहले कि क्या करें, बड़ी बड़ी याद हमें बेटा सुभाष चंद्र वो है ना, बोस, भगत सिंह, वो परजीवी आज उनके लिए परजीवी है। बता क्या हाल है रो। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई संवेदनशीलता वाली बात नहीं है? संवेदनशील तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हम ये को है संवेदना वाली बात? एक शब्द ना बोल रहे, उनको उपहास और उड़ा रहे। आज आंदोलनकारी इनको उपहास उड़ा रहे और 4 दिन पहले की सड़कन पर डोले, प्याज की माल हारने पैरे डोले, गु परजीवी ना है भैया। वो का गुए परजीवी बताई नहीं, मैं तो कंगाली के 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान और साहूकारी के 3 नाम, परसू परसा परसरा। तो भैया अब तो ऐसे ही है रही है सब जगह जहां हम सामटे हुए हुई धारा 144 लगा दे। तानाशाह सरकार है या तो सिद्धना है रही तानाशाह सरकार के गे इकट्ठे होने पर डंडा बजाओ, जहां कहीं डंडा बजाओ। और भाई ये हमने बता दी क्या करें, ये आग तो अब लग गई, पंजाब से चली, हरियाणा में फैल गई, ईक में ऐसे ही फैले, मेड़े ते मेड़ो, मेड़े ते मेड़ो, मेड़े ते मेड़ो। अब तो भैया की फैल गई और ये आग विदेशन तक। क्या ये आग बंगाल भी पहुंची है या नहीं? पहुंच गई, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से पहले बंगाल में चुनाव होगा। अरे भैया पहुंच गए और तू पहुंचा दे, मैं कह रहा हूँ सबसे, वही ना तो चिल्ला रहा हूँ मैं, मेरो करो बैठ गो। अरे क्या सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे मेरे देशवासियों सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, जब सब सौदा दाल, हमारी चीनी, हमारा गेहूं, चावल, जब सबई उनके वो कमरा बंद हैगा, तारों लगने की देर है बस, फिर चाबी ढूंढते फिरेंगे हिंदुस्तानी, भूखे मर जाएंगे। मैं सारे हिंदुस्तानियों से कहना चाह रहा हूँ, गुलामी की तरफ जा रहे हो, सरकार के पास कुछ नहीं रहा है, सब निजीकरण हैगो, सब मेरो हैगो, सगरो सौदा मोई पे, और तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारा का हाल करूंगा फिर। अरे बेची निजीकरण सुन ले, देख निजीकरण का हैगो,
देख सरकार पे जो हो, जो हमारो सरकार को वो हमारो सरकार का कहो। प्राइवेटाइजेशन किया गया, बेचा थोड़ी। प्राइवेट का हो है मेरी मुँह दे दी, या ये तो कह रहा हूँ मुँह दे दी, रेल मुँह दे दी, वो हवाई जहाज मुँह दे दिए, वहाँ के बाद में तेरी वो बिजली मुँह दे दी, है ना, स्वास्थ्य मुँह दे दियो, शिक्षा मुँह दे दी। अब मेरे हाथ में सरकार की ड्यूटी 8 घंटा की, मैं 12 घंटा लंगो, जरूरत पड़ी तो 18 लंगो, और तनख्वाह मेरे मन में आवेगी वाह दंगो, और एण देन करेगो तो बाहर को रास्ता दिखाऊंगो और हिंगे, है ना, ये के बोलो 4 आमे आधे से न मैं खेत में तो भगाऊं, चला रे ना कटवा रहे हम, और शाम तक काम करवाऊं, है ना, वही हाल होगो। यही बात है मैं कह रहा हूँ, हे देशवासियों, हे भारतवासियों, हमारी बात को समझो भैया, ये तुम्हारे अपने भविष्य की बात है, या बुढ़ा की कसना खबर। हाल तो कि सरकारी ना छोड़ती थी क्या, और अगर बच भी गो तो बेटी 4-6 साल जी लूंगा, बाकी ये देश के भविष्य की बात है। देश गुलामी की तरफ जा रहा है।